शुरू अल्लाह के नाम से जुनाहिद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से एक केस जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ सोशल मीडिया में। वो था मुल्तान से ताल्लुक रखने वाला सानिया ज़ोहरा। 22 साल की एक नौजवान लड़की थी जिसे उसके ससुराल वालों ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया और फिर बाद में खुदकुशी का ड्रामा रचाया। ये केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ और जस्टिस फॉर सानिया ज़ोहरा के नाम के हवाले से जो है सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चलना शुरू हुआ जो अभी तक इस वक्त चल रहा है। मामला कुछ इस तरह थे कि अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं, जो हालात और वाकयात मीडिया में रिपोर्ट होते रहे उनके मुताबिक ये था कि सानिया ज़ोहरा को जो है उसके शोहर और ससुराल वालों ने मिलकर मुबीना तौर पर कत्ल किया और फिर उसको खुदकुशी का रंग दिया। इन्होंने इसके घर वालों ने एक इल्जाम लगाया कि सानिया 2 माह की हामला भी थी और उसको बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया। मुख्तलिफ जो बयानात आए उसके बाद उसके घर वालों ने मीडिया से गुफ्तगू भी की तो उन्होंने बहुत ज्यादा इल्जामात भी आयद किए कि ये तमाम सूरत हाल थी। उसको बहुत ही बेहमाना तरीके से कत्ल किया गया, उसकी जबान काट दी गई थी, उसके गुर्दे निकाल लिए गए थे। ये तमाम चीजें फिर उसका बाद जो है वो पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया, उसको दफना दिया गया था। ये तमाम सूरत हाल रही। जब सोशल मीडिया पे ये स्टोरी चली भागी तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको कवर करना शुरू किया। वहां पर वज़ीर पंजाब ने भी नोटिस लिया, विमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो है वो भी इसके अंदर एक्टिव हुआ। फिर कुछ चीजें जो है वो खुलती चली गई। बयानात तो इसके घर वालों के सामने आते ही रहे थे और फिर उसके बाद जो है कुछ चीजें बदलना भी ऐसा ऐसा शुरू हुई। सबसे पहले तो ये था कि इसके शौहर जो है वो मंजर आम पर नहीं था, अली रजा उसका नाम था। अली रजा जो है वो मंदिर से गायब था। फिर एक दिन उसने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली मुल्तान प्रेस क्लब में और फिर जब वापसी पे वो निकला तो पुलिस ने उसको धर लिया। अच्छा, अब सूरत हाल कुछ इस तरह से बनती है कि जब इसके शौहर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी इल्जामात, उसने इन तमाम इल्जामात की जो है वो तरदीद की जो उसके ऊपर लगाए गए थे। उसने कहा जनाब उसने खुद को जो है वो खुदकुशी की है, खुद ही पंखे से लटकी है, उसे तमाम चीजें खुद की थी। मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया, लड़ाई झगड़ा तो मामूल की चीज होती है, वो बिल्कुल हुआ। और फिर उसने ये भी कहा कि क्योंकि इसके ससुराल वालों ने ये इल्जाम लगाया था कि ये तमाम वाकया जो है वो जायदाद हथियाने के लिए किया गया। लेकिन उसने कहा कि जितनी जायदाद मेरे ससुर के पास है इससे कई गुना ज्यादा जायदाद का वो खुद मालिक भी है। और फिर उसने एक और इल्जाम भी लगाया कि जो इसके घर वाले हैं, इसके घर की एक हिस्ट्री है कि ये लोग खुदकुशियां करते रहे। कुछ 6 माह कबल जो है सानिया ज़ोहरा के भाई ने भी खुदकुशी की थी। इसकी सास कई मरतबा खुदकुशी कोशिश कर चुकी हैं, इसके ससुर ने भी की है। और इस हिस्ट्री के तहत अगर देखा जाए तो ये हिस्ट्री इनकी चलती आ रही है फैमिली के अंदर कि ये लोग जो है खुदकुशी करते हैं। उन्होंने कहा अब तमाम मामला जो है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। मेरे जो खानदान के अफराद हैं बेगुनाह उनको पकड़ के रखा हुआ है और इस वक्त वो जमानत पर और जमानत के बावजूद भी वो खुद को जो है पुलिस के हवाले जो है वो करने के लिए तैयार है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ जो हैशटैग जो हैं वो चलने शुरू हो चुके हुए थे। जस्टिस फॉर सानिया ज़ोहरा के हवाले से उन सभी शख्सियात और आम लोग, सिविल सोसाइटी ने जो इस पे बहुत ज्यादा बाबेला किया था और कहा था कि अब हर हाल में जो है इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और इस पर एक बाकायदा तौर पर कमेटी तश्कील दी है। अच्छा, जब हुकूमत ने नोटिस लिया तो उसमें सूरत हाल कुछ ये बनी कि पोस्टमार्टम के बगैर इस बच्ची को दफना दिया गया था। तो फिर हुकूमत ने ये नोटिस लिया तो फिर पुलिस ने जो जुडिशल मजिस्ट्रेट इलाका थाना उनको दरख्वास्त दी कि इसकी कबर कुशाई की जाए और फिर इसके बाद इसका पोस्टमार्टम किया जाए ताकि असल हकायक जो है वो सामने आ सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की आई और क्योंकि अभी तक ये बेशक मंजर आम पर आ चुकी है लेकिन असल हकायक जो है इसमें अभी भी छुपे हुए हैं। क्योंकि कुछ चीजें इसमें अजीबोगरीब तरीके से चलनी शुरू। ये मैं आपको एक चीज और बता दूं कि शिया कम्युनिटी से इनका ताल्लुक था। अली अब्बा असद साहब जो हैं वो एक बड़े रहनुमा है मुल्तान के और उसके बाद अली रजा का ताल्लुक भी शिया कम्युनिटी से था। ये शिया कम्युनिटी में ही बच्ची ब्याई गई थी लेकिन उसके बावजूद इनमें आपस में जो क्लैशेस चलने शुरू हुए वो बड़े अजीबो गरीब रहे हैं और बहुत ही अफसोसनाक ये अमर था जो ये वाकया हुआ। कब्र कुशाई के बाद इस बच्ची की जो है वो पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो जारी हुई उसमें ये चीज क्लियर हो गई कि इस बच्ची की जो मौत है वो जो फांसी लगने ही की वजह से हुई है। क्योंकि गले के ऊपर जो निशान था वो फांसी के निशान से मुताबिकत रखता था और इसकी जो गले की हड्डी थी वो टूटी हुई नहीं थी। अमूमी तौर पर इस तरह होता है कि अगर गले की हड्डी टूट जाए तो फिर ये शुबा जाहिर किया जाता है कि गालबन इसकी मौत पहले ही गले की हड्डी टूटने की वजह से हुई है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस ने बताया कि जो उसका एंगल था, जो
वहां पर डिस्टेंस मौजूद था, उसमें उसको सिर्फ जो उसकी क्योंकि लटकना ज्यादा नहीं था, वेट नहीं आया बॉडी का, तो उसमें उसकी जो मौत है वो दम घुटने की वजह से हुई है, ना कि गले के हड्डी टूटने के बायस हुई। फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मजीद उसकी बॉडी का भी चेक किया गया तो उसके जिस्म पर कहीं कोई तशद्दुद का निशान जो है वो मौजूद नहीं था, लेकिन पुलिस ने जो पोस्टमार्टम जनरल था उसने इसमें मेदे, जिगर और तिली के जो नमूने हैं वो पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी को भिजवाए हैं और अब उनकी रिपोर्ट का एक इंतजार है कि उसमें क्या चीज होंगी। लेकिन इसमें एक चीज जो इसके वालिद ने इल्जाम लगाया था कि वो 2 माह की हामला थी, ये भी तस्दीक हुई कि वो बच्ची जो है वो हामला नहीं थी मौत के वक्त। अच्छा, अब फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद आ गई, अब इसमें इसको भी पकड़ लिया गया, इसके शोहर को भी, और चीजें जो हैं वो सामने आ चुकी हुई हैं। मजीद अब इसमें यह था कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर की जो मैनेजर हैं मुनिजा भट्ट, उन्होंने बताया कि सानिया जोहरा की जिस टाइम कब्र कुशाई हुई है तो वो खुद मौके के ऊपर मौजूद थी और उन्होंने तमाम तरीके से जो है पोस्टमार्टम के अंदर भी मौजूद थी, तमाम प्रोसीजर को खुद देखा है, चीजें चेक की हैं, कहीं पर कोई ऐसा उन्होंने कुछ की कोई सुकन ना रह जाए जिससे अगर वाकई ये कत्ल हुआ है तो मुलजिम के बचने का कोई अंदेशा बाकी हो। तो तमाम कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे किए गए और अब हम सिर्फ फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं इसको मारने से पहले कुछ खिलाया तो नहीं गया और जिसने खाया था तो उससे इसकी क्या वजह थी। और जो मुल्तान के सिटी के ऑफिसर हैं उनका भी ये कहना है इस हवाले से कि इब्तदाई रिपोर्ट से तो ये मालूम होता है कि खुदकुशी है। हिस्ट्री भी उन लोगों ने जो है कुछ सामने अब खोली है। हिस्ट्री में कुछ चीजें जो सामने आई है इनकी फैमिली की, असद शाह साहब की, उसमें यह था कि खातून ने 14 साल की उम्र में जो है सानिया जोहरा ने शादी की थी और इसके 2 बच्चे हैं और इसकी फैमिली के अंदर जो है खुदकुशी का रुझान जो है बहुत ज्यादा है। इसके भाई ने 6 माह पहले खुदकुशी की थी, इसकी वालदा कई मरतबा खुदकुशी की कोशिश कर चुकी हैं और ये तमाम चीजें जो वो साथ मौजूद है। लेकिन जो मौका बना हुआ था, जो मामला थे, उसमें सोशल मीडिया पर इस केस को इतनी हाइप मिल गई कि हकायक जो है वो कुछ मसक हो गए। इसके वालदैन के बयान आने शुरू हो गए, पुलिस प्रेशर आना शुरू हो गया, ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर था। तो इन प्रेशर की बिना पर जो है वो तमाम जो असल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी थी वो काफी हद तक मुतासर भी हुई। लेकिन अब पुलिस ने जब कब्र कुशाई कर ली, पोस्टमार्टम हो गया, फोरेंसिक एजेंसी को नमूने जा चुके हैं, तो अब पुलिस को जो है काफी हद तक सुकून है कि एक ये केस जो है अब मर्डर से निकल कर खुदकुशी की जानिब जो है वो दिखाई दे रहा है। फोरेंसिक की जब रिपोर्ट्स आएंगी तो मजीद क्लियर हो जाएगा कि आया ये वाकई खुदकुशी है, क्योंकि जिस वक्त अगर दम घुटता है तो फिर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स, हमारा मैदा, जिगर है या तिल्ली है, इनकी हैयत जो तब्दील हो जाती है, इनकी रंगत अंदर तब्दील होती है, ऑक्सीजन की कमी वाक़या होती है तो फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अंदर अपना मिलाप करती है, जिसकी वजह से खून की कमी होती है और क्योंकि खून की तरसील नहीं हो रही थी, दिल पंप नहीं कर रहा होता प्रॉपरली, तो ये तमाम अवामिल साथ मिलकर जो है फिर वो अंदर के जो पार्ट्स हैं उनकी हैयत तब्दील कर देते हैं। लेकिन अगर मौत डायरेक्टली हो जाए किसी और वजह से तो फिर ये तमाम जो पार्ट्स है इनके अंदर खून की जो तरसील है, रवानी है, वो जारी होती है, इनकी शक्ल और हैयत है वो तब्दील नहीं होती। लेकिन अब फोरेंसिक की रिपोर्ट के बाद ही बहुत सारी चीजें मजीद क्लियर हो सकेंगी कि इसमें असल मामला क्या है, कि आया इस लड़की ने खुदकुशी की है या इसकी पहले इसको मारने के बाद लटकाया गया। लेकिन इब्तदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो जो ये खुदकुशी है। अगर उस कमरे का भी हम जायजा लेते हैं तो उस कमरे के अंदर इतना बड़ा वो सोफा सेट है जिसको उसने उठाकर ऊपर रखा बैठ के, फिर उसके ऊपर लड़की जो बाकी चादर थी उस पर सिलवटें नहीं पड़ी हुई थी, यानी कि शायद उसने मौत से कबल जो है अपने बेड की चादर भी ठीक की या फिर मारने के बाद जब उसको लटका देंगे फिर बेड की चादर ठीक की। तो बहुत सारे अवामिल थे जिनके ऊपर पुलिस अब तफ्तीश करेगी, क्योंकि प्रेशर जो मीडिया का उस वक्त बना था उसने तफ्तीश का रुख जो है वो किस हद तक बदल भी दिया था। इस केस में मजीद जो भी अपडेट होगी उससे मैं आपको दोबारा आगाह करूंगा। कोशिश यही करूंगा कि असल हकायक जो है वो आप तक पहुंचे और जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो खबरें चल रही हैं उनसे मुमासलत अगर वो बनते होंगे तो जरूर हो बनेगी, लेकिन अगर कुछ चीजें मुख्तलिफ आई तो वो आपके साथ जरूर शेयर की जाएंगी। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।